हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलय 3x की घात 2 बराबर 4y और रेखा 2y बराबर 3x प्लस 12 से घिरे भाग का क्षेत्रफल है। 18 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक, 27 वर्ग मात्रक या इनमें से कोई नहीं। तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न की देखो मुख्य अवधारणा हमारी क्या होगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम परवलय और रेखा को समझेंगे। ठीक है, तो देखो परवलय हमें कैसा दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग परवलय का चित्र बनाते हैं। जैसे हमारे पास परवलय हो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay रूप का, तो इस प्रकार का जो मानक रूप का परवलय होता है, हमें पता है कि यह परवलय जो है वह परवलय कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, और जब रेखा आती है हमारे पास, कोई भी रेखा दी जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इस रेखा पर हम कोई दो बिंदु प्राप्त करके इस रेखा को भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो हम लिखते हैं, प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं हम। प्रश्न में हमें सबसे पहले एक परवलय दिया हुआ है। परवलय है 3x स्क्वायर बराबर 4y। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4/3y। इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं, यह परवलय हो गया। अब देखिए हमें रेखा दी हुई है, तो रेखा का समीकरण भी क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। रेखा है हमारे पास 2y बराबर 3x प्लस 12। चाहे तो यहां से हम y का मान निकाल सकते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 12 और बटे में आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास हो जाएगी समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए परवलय और रेखा की सहायता से हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने से पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, रेखा पर बिंदु भी लेना पड़ेगा। तो हम रेखा पर बिंदु ले लेते हैं सबसे पहले। तो रेखा पर बिंदु, रेखा पर बिंदु हम कैसे लेंगे, एक बार x का मान 0 रख लेंगे और एक बार y का मान 0 रख लेंगे। तो देखो रेखा पर बिंदु क्या आ जाएगा, अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। और अगर आपने y का मान 0 रखा तो देखो अगर y का मान 0 रखोगे तो x का मान आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये हमारे रेखा पर बिंदु भी हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। ठीक है ना, चित्र बनाएंगे तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप, अब बताइए ये जो हमारा परवलय है ये ऊपर की तरफ अपना मुंह खोलेगा। देखो तो ये परवलय कुछ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये परवलय हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हम रेखा बनाते हैं। तो रेखा देखो, रेखा कहाँ से जा रही है, 0,6, तो 0,6 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा और -4,0 यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। तो हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ये हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है बच्चों, तो ये रेखा का एक बिंदु तो क्या हो गया हमारे पास 0,6 और दूसरा बिंदु क्या हो गया -4,0। ठीक है, अब हमें बताना है रेखा और परवलय के बीच का जो भाग है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हम इसके छायांकित कर लेते हैं। ये भाग हमें निकालना है बच्चों। ठीक है ना, ये पूरा भाग जो लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक लंब तो यहाँ से खींचना पड़ेगा और एक लंब हमें यहाँ से खींचना पड़ेगा। और दोनों लंब इसलिए खींचे हैं कि अब हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 और 2 को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण नंबर 1 और 2 से हम हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें परवलय जो दिया है वो दिया है 3x स्क्वायर दिया हुआ है और बराबर कितना है 4y। तो 4 तो वैसा का वैसा हो जाएगा और देखो y का मान हम कितना रख देंगे, y का मान हम रख देंगे 3x प्लस 12 और बटे में आ जाएगा हमारा 2। ठीक है ना, तो 2 से 4 भी कट जाएगा। इसको हल करने पर हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर -2x और -8 बराबर 0। अब हम इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे x -4 और x + 2, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ से देखो हमें x के मान क्या मिलेंगे,
x का मान एक बार तो मिलेगा हमें 4 और एक बार x का मान मिलेगा -2। अब x का मान अगर हमारे पास 4 है तो हम लोग y का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, 4 रखने पर 12 मिल जाएगा और यहाँ पर y का मान क्या मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गए, प्रतिच्छेद बिंदु मिल चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रतिच्छेद बिंदु भी लिख लिए इसके। ठीक है बच्चों, अब प्रतिच्छेद बिंदु के हमारे क्या है, एक बिंदु आया हमारा 4,12 और दूसरा बिंदु आएगा हमारे पास -2,3। ठीक है, तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बिंदु आया हमारा कौन सा, -2,3। ये होगा -2,3। तो यहाँ पर जो x अक्ष होगा वहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा, -2,0। इसी प्रकार देखो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आए, 4,12। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसके निर्देशांक कितने होंगे, 4,0 हो जाएंगे। तो अब आप देखिए हमें जो छायांकित भाग निकालना है वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम इस रेखा और x अक्ष के बीच जो चतुर्भुज निर्मित हो रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर परवलय और x अक्ष के बीच का जो भाग है उसका क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये लिखा हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो कैसे होगा, तो छायांकित का त हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये त थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये छायांकित होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट देखिए, इसकी सीमा देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसकी सीमा क्या चलेगी, -2 से 4 तक चलेगी। तो सीमा तो कितनी हो गई, -2 से 4 हो गई और यहाँ हो जाएगा y dx। और यहाँ y का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ y का मान रखेंगे हम रेखा से बच्चों। ठीक है, और फिर माइनस, फिर लिमिट क्या चलेगी, -2 से 4 चलेगी और यहाँ पर भी कितना आएगा, y dx। और यहाँ पर भी y का मान कहाँ से रखेंगे, अब हम y का मान यहाँ से परवलय से रखेंगे। ठीक है बच्चों, यह आपको चित्र में समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो जब रेखा और x अक्ष के बीच का आप पूरा क्षेत्रफल निकालोगे तो चतुर्भुज का निकलेगा और परवलय और x अक्ष के बीच ये खाली भाग आपको घटाना पड़ेगा, तब आपका छायांकित भाग आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। देखो तो अब देखिए हमारे पास आ गया -2 से 4। ठीक है, अब देखो रेखा से मान कितना आएगा y का, रेखा से मान आएगा 3x + 12 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा dx। फिर माइनस का -2 से 4, फिर हमारी सीमा चलेगी और यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास 3x⁴ बटा 4 dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर लेते हैं। तो 1/2 को तो हम अलग कर देंगे और देखो अब समाकलन करेंगे तो इसका बनेगा 3x⁴ बटा 2 और 12 का समाकलन हो जाएगा 12x। ठीक है, और यहाँ पर सीमा चलेगी -2 से 4। यहाँ भी हम क्या करेंगे, -3/4 को अलग कर देंगे और x⁴ का समाकलन कितना होगा, x⁴ बटा 3 और यहाँ पर भी सीमा क्या चलेगी, -2 से 4 चलेगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 1/2 फिर वैसा का वैसा लिख देंगे हम और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 4 रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 का बड़ा 3 बार बोल लो आप, तो ये हो जाएगा 48/2। फिर यहाँ पर रखेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है बच्चों, फिर माइनस लगाएंगे और हमारी नीचे की लिमिट लगाएंगे। तो -2 को यहाँ लिखोगे तो कितना बनेगा, -2⁴ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/2। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पर 12 और x की जगह 2 रखोगे तो ये बनेगा -24। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर है -3/4, इसको भी इसी प्रकार हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर x⁴ 3 है तो 4 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/3। ठीक है, और फिर माइनस लगाएंगे और -2 को जब यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा -8/3, जो क्या बन जाएगा, प्लस का 8/3। ठीक है बच्चों, अब हम इसका लघुत्तम लेके इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 27
वर्ग मात्रक, है ना, आसानी से हल हो जाएगा। अब 27 वर्ग मात्रक हमारा आंसर आ गया है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कहाँ पर है हमारा सी, हमारा आंसर होगा 27 वर्ग मात्रक। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।